हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आपकी 2020 में क्वेश्चन पेपर है 2020 की ऑफिशियल आंसर की है। नागपुर में क्वेश्चन पूछा गया, नागपुर एम्स में। ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड देखिएगा। ये आपका सेकेंड मतलब शिफ्ट में पूछा गया है। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे की टाइमिंग दी गई थी। 28/2/2020 की एग्जाम हुई है। इन पेपर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिया गया, ACTH का फुल फॉर्म पूछा गया है। ACTH का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे ACTH का फुल फॉर्म जो है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACTH, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ए इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म हमने देख लिया कि एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है ना। ये आपकी इसमें राइट आंसर हुई ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखा जाए, एडिनोकोर्टिको हार्मोन जो है एक्ट ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड, ये जो होते हैं स्थित, टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है? इट्स रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, इसको जो रिलीज होता है हमारा बॉडी में, उसको क्या करता है? कंट्रोल करने के भी काम करता है। और जब स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक जो हार्मोन होता है, बहुत ही ज्यादा ये बनाने लगता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बहुत ही ज्यादा बनने लगता है। उसी को हम दैट इज कॉल्ड ACTH कहेंगे, या फिर कोर्टिकोट्रॉफिन कहेंगे, ठीक है, या फिर कोर्टिकोट्रॉफिन कहेंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनिविन इज सीक्रेटेड बाय। इसमें राइट आंसर क्या है? किनके द्वारा हो रहा है? कॉर्पस लुटियम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर में, कैलोरी देखिएगा, इनटेक ऑफ 1 year old चाइल्ड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक उसमें भुवनेश्वर भोपाल वाला में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 साल के बच्चे में कैलोरी कितना देना है, तो 1000 किलो कैलोरी पर डे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फेमस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय। ये क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आपका नर्सिंग रिसर्च हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं डियर। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, जो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बार रिसर्च पे आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरे इसी चैनल पे रिसर्च पे जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे अपलोड कर दी गई हैं, एक ही वीडियो में है। 30 to 40 क्वेश्चन होंगे। देन आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड की गई है, उसको आपको एंड स्क्रीन में या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप देख लीजिएगा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एम्स में क्लिक करना है। यदि स्किल बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो स्किल बेस्ड अलग है, और एम्स यदि क्लिक कीजिएगा तो सारे एम्स का उसमें दिखा है, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी एम्स में कौन कौन सा पेपर आया है वो आपको उसमें मिलेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो ढूंढने में तो प्लेलिस्ट में जाना पहले, देन उसमें जितना भी है आपको कोई भी क्लिक करके आप दे सकते हैं। सारे सब्जेक्ट वाइज आपको एम्स वाला में ही मिलेगा, जो एम्स सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट बना हुआ उसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फेमस यहाँ पे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो हेनरी फुएल, किनके द्वारा? हेनरी फुएल के द्वारा इस 14 प्रिंसिपल्स को लाया गया था, इनके द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्या हुआ इसमें? थर्ड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अ नर्स देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेट्स केयरिंग सिंसियरली एम्पैथी एंड आपका ट्रस्ट, क्या है? ट्रस्ट वर्थनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट वर्थनेस, इसमें क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेट करे तो केयरिंग हो रहा है, साथ में सिंसियरिटी है, एम्पैथी भी दिखा रही है, और आपका ट्रूथ वर्थनेस भी है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? थेरेपेटिक नर्स पेशेंट इंटरैक्शंस। क्या हो रहा है? थेरेपेटिक नर्स पेशेंट इंटरैक्शंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स प्रोड्यूस, तो इसमें क्या होगा? एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। ये भी यदि वीडियो आपको चाहिए डियर पूरा अच्छे से, तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा वेद नर्सिंग क्लासेस में, जो कि आपका इसमें देखना, आपको MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में वीडियो अपलोड की हूँ, उसमें आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी
पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा किसमें आएगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे ये आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, रैशनल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 45 डेज ओल्ड इन्फेंट डेवलपमेंट if teras and 2 days later symptoms and sign of acute liver failure क्या हो रहा है, appear है। यहाँ पे देखिएगा 45 डेज ओल्ड इन्फेंट है, 45 दिन का मात्र बच्चा है, डेवलपमेंट देखिएगा एक टेरस एंड 2 days लेटर, उसके बाद क्या सिम्टम्स आ रहा है उसको, 2 दिन के बाद क्या आ रहा है आपका, देखेंगे 2 दिन के बाद क्या आ रहा है, तो 2 दिन के बाद इसमें क्या आया आपका, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ एक्यूट लीवर फेल्योर अपीयर हो रहा है, ये चीजें हो गई। देन उसके बाद आपका क्या है, चाइल्ड वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर HbSAg, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी पॉजिटिव क्या पाया गया, बी पॉजिटिव फॉर HbSAg। देन उसके बाद द मदर वॉज ऑल्सो, यहाँ पे HbSAg कैरियर, द मदर्स हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल प्रोफाइल इज लाइकली टू बी। तो यहाँ ये बच्चा का सबसे पहले एक टेरस मिला, यानी कि क्या मिला उसको, जॉन्डिस में होता है एक टेरस, ठीक है ना, बिलिरुबिन लेवल उसका क्या था, बढ़ा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें मदर्स का क्या था पहले से, मदर्स का पहले से क्या था, यहाँ पे HbSAg जो देख पा रहे हैं, हेपेटाइटिस बी है डियर, हेपेटाइटिस बी, और सरफेस एंटीजन कहते हैं इसको, सरफेस और एजी एंटीजन, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव और 4 किससे रिलेटेड, हेपेटाइटिस बी। तो मदर वॉज ऑल्सो, वो भी क्या है, इसी कैरियर से जूझ रही थी, पहले से था उनको। मदर्स हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल प्रोफाइल इज लाइकली टू बी, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है एंड एजी जो होगा प्लस बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर जो हुआ इसमें ऑप्शन 4 आया, 4 इज करेक्ट आंसर, 4 आंसर इसमें राइट आया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस की बात, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी के बच्चा भी क्या हुआ, उसका भी पॉजिटिव आया बच्चा का। तो इसमें क्योंकि लीवर से प्रॉब्लम भी उसको हो गया था और प्रॉब्लम आई थी, और उसको एक टेरस भी था जो कि जॉन्डिस भी हो चुकी थी बच्चा का। राइट आंसर इसमें 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, these agents decrease intestinal muscle stone to slow passes of feces, the agent decreases intestinal muscle stone to slow passes of feces, the right answer इसमें एंटी डायरियल और प्लेग एजेंट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट देखिएगा is to receive thyroxine sodium. Receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day or orally. The medication is available in देखिएगा Arlex from 0.25 mg per milliliter. How much Arlex should be nurse administer? तो कितना देगी 1.14 ml, ठीक है ना, 1.14 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 34-year-old woman complain about pain due to lower abdomen complaint. देखिए ओबीजी से क्वेश्चन आ गया, यूरिन HCG is positive and pelvic ultrasound देखिएगा reveals a 10 weeks intrauterine pregnancy. The patient stated that she is not sure whether to keep the pregnancy. Which of the following is the most appropriate next step in management? यहाँ पे क्या बताया कि 34 इयर्स की एक महिला है जो कंप्लेन कर रही है आपके पास कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, और इसकी जो यूरिन में HCG पॉजिटिव है, यानी प्रेगनेंसी है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है हमारा पॉजिटिव है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिवेल्स 10 वीक्स, यदि अल्ट्रासाउंड कराएगा 10 वीक्स का इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मिला,
लेकिन पेशेंट स्टेट दैट शी इज नॉट श्योर वेदर टू कीप द प्रेगनेंसी, उसको लग ही नहीं रहा था कि प्रेगनेंसी अभी तक कंसीव की है, श्योर नहीं थी, श्योरिटी नहीं थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो काउंसिल होना चाहिए, काउंसलिंग करना होगा। द पेशेंट ऑफ रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर के पास, आपको क्या करना, जो भी सही से आपके हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में काउंसलर है उसके पास आपको उसको भेज देना है, ठीक है ना, काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्सिव ट्रीटमेंट द नर्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट नर्सेस दैट एट्रोपिन इज गिवन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरी टू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, प्रिवेंट एस्पायरेशन, क्योंकि यहाँ पे बेस्ड ऑन दी क्या हो रहा, नॉलेज के आधार पे इलेक्ट्रोकन्वर्सिव ट्रीटमेंट दी जा रही है। द नर्स एक्सप्लेन कर रही है कि द स्टूडेंट नर्स द एट्रोपिन इज गिवन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरी टू, तो पहले क्या करना है, एस्पायरेशन को रोकना होगा, ये आंसर इसका राइट हुआ। नेक्स्ट है देखिएगा, मॉडिफाई ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रीक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द नॉन एबिलिटी टू एनेस्थेटिस। नेक्स्ट, इन डिप्रेशन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, तो क्या हुआ इसमें राइट आंसर 5ST। इन डिप्रेशन, इसकी वजह से हो रहा डिप्रेशन, किसकी कमी से, 5ST होगा राइट आंसर। इसमें क्या है आपका 5ST। तो यहाँ पे 5ST जो दिया हुआ है, ST का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्सी ट्राइपाटीमीन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी ट्राइफेटामीन, ठीक है। ये जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये सब्सटेंस जो होता है नर्व यूज टू सेंड मैसेज टू वन अनदर, ये चीजें इसमें है, 5ST इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड फास्ट बैसिलस विच इज पैथोजेनिक, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड एसिड फास्ट बैसिलस, तो कौन सा होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यही पैथोजन, यहाँ पे एसिड फास्ट बैसिलस विच इज पैथोजन, तो इसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइनल कोड इज मेड ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 4 और 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा, 4 और 5 कॉसिकल वर्टिब्रा एंड हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रा, तो थोरेसिक्स में कितना होगा, 12 होगा, राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में भी पूछा गया डियर, देखिए एम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 40 to 50 या 30 to 50% आपका कवर करता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है सभी एम्स में अलग अलग। यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ दी फॉलोइंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल टू कम्युनिकेट द रिसीवर, तो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग, क्या कहलाएगा, एनकोडिंग कहलाएगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखना, उसी के अंदर में एनकोडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यूजेनेसिस मीन्स क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक, देखिएगा एंडोमेंट, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे, when using non-verbal communication in a nurse-client relationship, the nurse must be most aware of the nervous hand movement. Next question, how does audit differ from research? Differ from research. Auditing जो होता है, audit किया जाता है, that does not need as many people to collect the information. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन डेमोन्स्ट्रेट द नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द, किसकी वजह से, न्यूबोर्न देखिएगा थर्मो रेगुलेटरी एबिलिटी के बारे में, जैसे प्लेसिंग द न्यूबोर्न अंडर या रेडिएंट वार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रेन, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड पूछा है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, वो भी आपका यंग चिल्ड्रेन का है, ठीक है ना। सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफालस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एडिशनल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्राट्रोफी ऑफ ब्लैडर इज, एडिशनल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ, किसके साथ में क्या, एक्स्ट्राट्रोफी ब्लैडर है, तो इसमें क्या होगा, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, यहाँ पे 7.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द फ्लूइड विदिन या टिपिकल सेल, किसमें होगा, फ्लूइड विदिन या टिपिकल सेल। नेक्स्ट है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज, तो इसमें होगा एप्स्ट्रीन बार वायरस। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर गुड सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फूफा एक्सेप्ट,
फूफा वाला क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका उसमें भी इंपॉर्टेंट रहता है, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल। बाद बाकी फूफा के अंदर में ऑमेगा फूफा जो है, 3 फूफा, ग्राउंड ऑयल इसमें आएगा, फिश ऑयल आएगा, कॉर्न ऑयल आएगा, सब आएगा, लेकिन मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin can cause a neural tube defect। तो फोलिक एसिड, देखिए ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन बाय, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन बाय, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, डोडलिन्स वैसिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट वेद नर्सिंग क्लासेस जैसे ही सर्च करोगे आपको टेलीग्राम पे जाकर वेद नर्सिंग क्लासेस, VED वेद है आपका, उससे आपको मिल जाएगी। नर्सेस मेन प्रायोरिटी असेसमेंट व्हाइल केयरिंग फॉर द क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, तो किसमें होगा, हेमरेज। यदि अपने आप वो स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होता है, वो अपने आप यदि हो रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, तो क्या होगा, हेमरेज ही होगा, उसको ब्लीडिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसके क्या होगा, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशंस, द सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशंस वेयर एन एम्प्लॉय इज मेजर अगेंस्ट हिज हर कोवर्कर। देखिए ये क्वेश्चन कोवर्कर वाला पिछले एग्जाम में भी पूछा हुआ, एम्स भोपाल वाला में। राइट आंसर इसमें क्या होगा, रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nursing care that is based on identifying and meeting the needs of the patient is called, the client oriented, क्या होगा इसमें, client oriented। नेक्स्ट क्वेश्चन, when देखिएगा palpating an abdomen of hypertrophic pyloric stenosis infant, the nurse finds an देखिएगा life says mass in right upper abdomen, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSCE मीन्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है देखिएगा, मैजिज डिफाइंड इन ट्राइप्टोफैन, क्या होगा इसमें होगा, ट्राइप्टोफैन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेल्यूजन इज आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ने पूछा है, डेल्यूजन आर कॉमन, कौन कौन सी डेल्यूजन कॉमन है लेकिन एक को छोड़कर, तो डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ देखिएगा परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ये कॉमन में नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, नर्सिंग हैज अ कोड ऑफ इथिक्स दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो एंड, कोड ऑफ इथिक्स से डियर जितने क्वेश्चन बनते हैं, डेल्यूजन हेलुसिनेशन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सबको आपको देख लेना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्सेस प्रोवाइडेड केयर टू देयर क्लाइंट। नेक्स्ट है देखिएगा, मोथिलिन इज सेक्रेटेड बाय सेल, तो इसमें राइट आंसर इलियम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, the patient has to undergo loop electrosurgical excision procedure. Which of the following represent two potential long-term complications from this procedure? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सर्वाइकल इनकम्पेटेंस एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस। नेक्स्ट 14 नंबर में देखिएगा, सोशलाइजेशन इनटू वन प्राइमरी कल्चर एज अ चाइल्ड इज नॉन एज, तो क्या कहलाएगा आपका, एनक्यूल देखिएगा, इनकल्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसेंस देखिएगा इंक बोल टेस्ट, तो यहाँ पे थैमेटिक अपीयरेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ, तो प्रोजेक्शन इसमें राइट आएगा, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर आर की कॉन्सेप्ट इन, किसके लिए, तो हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज आर, राइट आंसर इसमें बेल सेफ। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय आपका जोसेफ लिस्टर। एपिडेमिक ड्रॉप्सिस ड्यू टू, तो यहाँ पे देखिएगा सेंगुइनेरिन। नेक्स्ट है, a continuing process of measuring services products, a practice of an organization against the strongest देखिएगा कंप्यूटर्स इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज नॉन एज, तो बेंच मार्किंग, क्या होगा ये, बेंच मार्किंग। क्या क्या पूछा, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज नॉन एज बेंच मार्किंग। द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सी देखिएगा, डीऑक्सी वो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड इज कंटेंट इन, तो राइट आंसर इसमें न्यूक्लियस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन अ पेशेंट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू किसके वजह से, इंक्रीज मेटाबॉलिक ऑफ फैट। द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग होता है। व्हाट इज द मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग सल्फोमाइड प्रिपरेशन, सल्फोमाइड प्रिपरेशन administer the drugs at prescribed time। नेक्स्ट है देखिएगा देखिएगा वाइसेरल प्लेयूरा इज द मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर एग्जांपल ऑफ देखिएगा नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, तो इसमें राइट आंसर होगा गिविंग एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर अप्रोचेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, इसमें राइट आंसर होगा इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक, सिंथेटिक। नेक्स्ट है 54 acute illness refer to an illness diet has a short duration and is severe। सिर्फ आप क्वेश्चन देके डियर आंसर क्या क्या आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा जल्द से जल्द। हम इवनिंग तक इस पीडीएफ को इसका पीडीएफ को शेयर कर देंगे या नेक्स्ट डे आपको शेयर कर दी जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वेद नर्सिंग क्लासेस की चैनल। यहाँ पे देखिएगा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर इज सीक्रेटेड बाय, तो यहाँ पे पेराइटल सेल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ द क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी द शेयरिंग ऑफ क्वालिटेटिव फाइंडिंग विद द पेशेंट, तो एंटिसिपेटरी गाइडेंस। नेक्स्ट देखिएगा इन ऑर्डर 4 देखिएगा प्रेडनिसोलोन रीड्स 10 mg 4 times a day, the dose of the child is 2 mg per day, how many pounds dose the child weight, तो आपका 44 पॉन्ड। देखिए प्रेडनिसोलोन ड्रग के भी रिलेटेड याद रखिएगा, एक तो आपका लिथियम से आता ही है, इससे भी आता है और आपका हेपारिन से आता है, 3 ड्रग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर एन अल्कोहलिक पेशेंट, द रैशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, द प्रिवेंशन ऑफ, तो इसमें वर्निस कॉर्फोस सिंड्रोम, ठीक है ना, यही होगा ना इसमें वर्निस सिंड्रोम, कॉर्फोस सिंड्रोम, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट यहाँ पे रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ क्लाइंट विथ सीओपीडी, तो ऑक्सीजन क्या होगा एट 1 या 2 लीटर पर, देखिएगा per ml is given to maintain the hypoxic stimulants for breathing, 1 to 2 लीटर देगा पर मिनट दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट which of the following statements is not applicable to using evidence based nursing practice, the right answer is the use of research evidence in nursing practice does not need to be evaluated after is to be implemented। नेक्स्ट क्वेश्चन है assessing the laboratory finding which result would the nurse most likely expect to find in a client with chronic renal failure, इसमें राइट आंसर क्या होगा डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ब्लड पीएच लेवल क्या 7.2, पोटेंशियम लेवल 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या देखिए लेबोरेटरी फाइंडिंग किया गया रिजल्ट और द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट क्या कर सकती हैं टू फाइंड द क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्योर है, बहुत लंबे समय से उसकी किडनी की डिजीज की प्रॉब्लम है, रीनल फेल्योर है, तो इसमें हमारा कैल्शियम जो ब्लड पीएच होगा एक डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ये तो डिक्रीज रहेगा कम रहेगा, ब्लड की पीएच जो मान रहेगा 7.2 रहेगा, पोटेशियम देखिए इतना रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन, तो क्या होगा केराटिन का, क्या होगा केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखेंगे 63 में द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स have excessive worry or belief that they are suffering from a physical illness despite lack of medical evidence is known as somatoform disorder, क्या कहलाएगा ये somatoform disorder। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकिन फॉन्टेनल इज अ साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या बताया प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हेल्थ एजुकेशन आएगा, इंटरकोस्टल कोऑर्डिनेशन आएगा, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग आएगा, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अंदर में इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग इज बाय, तो सेपरेट देखिएगा लैंडफिल डिस्पोजल क्या होगा सेपरेट होगा अलग से और लैंडफिल में उसको गड्ढे में फिल कर दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रेडियली रिकवर फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट इज कॉल्ड रेसिलियंस कहलाएगा। देखिए इससे भी क्वेश्चन आपका आया हुआ प्रीवियस ईयर में,
दूसरे एम्स में भोपाल में। अ मेथड इन विच सेवरल रोड राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिएगा डेल्फी टेक्निक। 69 में which of the following are differentiating test between mucus and cerebrospinal fluid from the nasal discharge? तो क्या होगा ग्लूकोज। Next है the nurse is informed that a client with a large surgical incision is being transferred from the intensive care unit to the surgical unit. What medication does the nurse anticipate the physician will order for this client? यहाँ पे पूछा गया कि नर्स जो इन्फॉर्म कर रही क्लाइंट विथ द क्या लार्ज सर्जिकल इंसिजन हुआ बिंग ट्रांसफेयर फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू टू द सर्जिकल यूनिट। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स आपका एंटिसिपेटेड द फिजिकल विल ऑर्डर फॉर द क्लाइंट, कौन सा होगा स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। नेक्स्ट है बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन द कॉर्पस लुटियम इज प्राइमरी सोर्सेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कौन सा होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेवलप्स एज रिजल्ट ऑफ नर्स एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक क्लिनिकल एरिया द टाइम द नर्स हैज बीन प्रैक्टिस एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप द नर्स हैज फॉर्म विथ क्लाइंट, तो नोइंग क्लाइंट्स क्या होगा नोइंग क्लाइंट्स। नेक्स्ट 73 में which of the following is most appropriate intervention to reduce stress in a preterm infant at 32 weeks of gestation? तो आपका क्या होगा कंगारू मदर केयर देना पड़ेगा, केएमसी देना पड़ेगा, है ना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रीटर्म बेबी है, 2.5 किलो से कम होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of leadership theories consider people inherited certain qualities that make them better यहाँ पे suited to leadership, यहाँ पर सिचुएशनल थ्योरीज होगा, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा ओलिगोहाइड्रामिनस इज रिलीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो रीनल आजेनेसिस में। नेक्स्ट लोकिया अल्बा फॉलो लोकिया सिरोसा एंड यूजुअली लास्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड वीक्स पीपीएस, व्हाट इज द लोकिया, कौन सा लोकिया कहलाएगा, तो क्रीमी व्हाइट ब्राउन कंटेन डेसिडुअल सेल्स मे हैव अ स्टेट ऑर्डर। लोकिया जो है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना, लोकिया सिरोसा रुबरा अल्बा ये तीनों के बारे में पढ़ लेना, कौन से दिन में कितना कलर आते हैं, कौन सा कलर रहते हैं कौन सा वीक्स में। वन फंक्शन ऑफ देखिएगा पैरा सिम्प्टोमेटिक नर्वस सिस्टम इज, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्प्टोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात किया है तो पीपल क्या हो रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है यूजिंग प्रिसाइज मेथड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम एंड अराइव्ड एट सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट है आपका, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है आपका उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें ही चला गया 80 में, और वो भी पार्ट को हम सोच रहे हैं कि आज ही सॉल्व कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी जो 20 क्वेश्चन दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखा दूंगी उसमें आंसर क्या है, उसमें मैथ रीजनिंग सारा पूछा गया डियर, उसको मैं अभी आज ही आप लोग को मिल जाएगा इसी चैनल पे। यहाँ पे देखिए 22 years old देखिएगा मेगा कम्स टू द डॉक्टर बिकॉज ऑफ मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, सी हैज hypothyroidism for which the test thyroxine, she has an artificial heart valve for which she takes देखिएगा Coumadin and the recently started taking tetracycline for acne, urine human chronic gonadotrophin is positive, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड द पेशेंट कंटिन्यू टू टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे इतना सारा पेशेंट को घुमाया, क्वेश्चन इतना लंबा दिया लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ HCG बता रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन पॉजिटिव यानी प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो यहाँ पे कौन सी मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान दी जाएंगी, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि 22 साल के जो मेगा कम्स टू द डॉक्टर बिकॉज ऑफ ए मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्या हुआ था उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस हो गई थी, तो सी हैज हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो दो ही चीज को आपको पकड़ना है यहाँ पे देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इस चारों में से कौन सा मेडिसिन दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या होगा थायरोक्सिन दी जाती है हाइपो या हाइपर में, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है टीएसएस लेवल इंक्रीज हो जाता है, टीएसएस लेवल क्या होता है इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो इसमें हाइपो में इंक्रीज होगा, तो इसमें हमारा थायरोक्सिन चलता है 25 से लेकर 100, जो भी एमजी डॉक्टर लिखते हैं एडवाइस करते हैं उसी एमजी पे उसको चलता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ ऑप्शन थर्ड हुआ थायरोक्सिन।
तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि आपको इसमें नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले। अब 20 क्वेश्चन इसमें बच गया डियर, जो हम आज ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इवनिंग तक मिल जाएगी उस वीडियो, वो वीडियो को भी आपको दे दी जाएगी 20 क्वेश्चन की। बाद बाकी जितने भी आपको इसमें पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन बताया गया है, अपलोड की गई है अलग अलग एप्स की, तो सारा का आपको 20-20 क्वेश्चन बचा हुआ है। उन क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा उसमें मैथ रीजनिंग दिया हुआ डियर, तो उस क्वेश्चन को मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इसी चैनल पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें। जिनका भी एग्जाम अभी 3 जून को होने वाले हैं, तो उन लोग तक शेयर करें ताकि उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो सके। थैंक यू।